लेकिन टॉपिक पे आ रहा हूं, बिहार इलेक्शंस की बात करना चाहता हूं। भाइयों, आज बिहार के इलेक्शंस को लेकर के एक बड़ी अच्छी वीडियो वायरल हुई है, बड़ी अमेजिंग वीडियो है। कुछ नया नहीं है। एक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वोट मांगने गए जोर से जनता के बीच। जनता में बुजुर्ग जने थे 70, 75, 80 बरस के, उन्होंने बहुत प्यार से एक इतना बड़ा जूतों का हार लिया, पुराने जूते चप्पल का, वो उनको पहना दिया। बहुत प्यार से एक इतना बड़ा जूतों का हार लिया, पुराने जूते चप्पल का, वो उनको पहना दिया। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी बड़ा स्पोर्टिंगली उन्हीं के हाथ से लेके अपने को पहना दिया जूता। तो ये हुआ। तो बस यही कहना चाहूंगा कि ये बड़े अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी इस पूरे व्याख्या में। बस बिहार की जनता को यही कहूंगा कि इसी प्रकार जब जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से आपको कोई भी प्रत्याशी आए आपके वोट मांगने, तो आपको पता है अनुपम त्रिपाठी के यहाँ सत्य के साथ साथ पीस की बात होती है। हम लोग गांधीयन हैं, किसी को गाली नहीं दीजिएगा, जूते चप्पल से मारिएगा नहीं, घूसों से नहीं मारिएगा। भले ये लोग डिजर्व करते हो फिर भी नहीं करिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से तरीका बहुत अच्छा है। बढ़िया घर में पुराने फैमिली भर के जो पुराने जूते चप्पल हो उनका बढ़िया वाला हार बना के हार जरूर इन लोगों को पहनाइए और इनके मुंह पे कहिएगा कि अगले 7 साल या 70 बरस या 7 जन्म तक तुमको वोट तो फिर नहीं देंगे। हाँ, इट्स नॉट पर्सनल, इट इज अबाउट द बीजेपी एंड जेडीयू। देयर इज नो वे वी विल वोट फॉर यू। हाँ, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से इन लोगों का आप लोग बराबर स्वागत करें, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा स्वागत किया इन बुजुर्ग आदमी ने, इन्हीं से सीखें। उस वाली वीडियो को मैंने अपने प्रोफाइल पे शेयर भी किया है, छोटी सी वीडियो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए। और फिर से बस इस टॉपिक को एंड करते बस रिटरेट करना चाहूंगा बिहार की जनता को, मेरे सभी भाइयों और बहनों बिहार से, आप लोग ध्यान रखें। ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, 3 फेजेस में हो रहे हैं। 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महागठबंधन के फेवर में होना चाहिए। मेरा सुझाव है बहुत स्ट्रांगली, कल मैंने इसके बारे में बात करी थी, आज मैंने थोड़ा और सोच के इसके बारे में एक और मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं। भाइयों, आरजेडी और आईएनसी का महागठबंधन तो है, आप लोग लेकिन कहीं भी ऐसा ना करें कि वोट कटे और वोट कटने के चक्कर में ये भाजपा जेडीयू गलती से जीत जाए। कतई ऐसे ना होने दीजिएगा। मेरे बिहार के सभी भाइयों और बहनों, जहां पे भी देखिए, आरजेडी इज द सीनियर पार्टी, बिकॉज आई वाज नोटिसिंग आरजेडी इन द महागठबंधन इज द सीनियर पार्टी, इट्स नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स आरजेडी की पिछली बार की भी 100 प्लस सीटें हैं, ठीक है, 243 में से। तो आरजेडी को आप लोग नंबर 1 पे, अब मैं कांग्रेस को नहीं प्रमोट करूंगा, आरजेडी पहले फिर कांग्रेस पे आऊंगा, तो नंबर 1 पे बिहार के इलेक्शन में जहां भी आरजेडी का आपको दिखता है, हाँ वो लालटेन या जो भी उनका है, लालटेन ही है मेरे ख्याल से, जहां भी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का, ये लालू जी की पार्टी का, तेजस्वी यादव की पार्टी का आपको चिन्ह दिखता है, उनको वोट दीजिएगा पहले। आरजेडी को, कांग्रेस दिखे और आरजेडी भी दिखे, आरजेडी को ही वोट दीजिएगा, कांग्रेस को नहीं दीजिएगा वहां पे, ठीक है। आपको आरजेडी को वोट देना है, हाँ, कांग्रेस को नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, 50-55 जगह पे सीट शेयरिंग पे आरजेडी ने महागठबंधन में कांग्रेस के कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट हो, आरजेडी का ना हो, वहां पे कांग्रेस को दबा के वोट दीजिए और नंबर 1 उनको करिए। कहने का मतलब देखिए, हमारा इलेक्शन प्रोसेस भाइयों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो फर्स्ट टू द फिनिश लाइन है वो जीतेगा, उसी हिसाब से सरकार बनती है। वही एक प्रॉब्लम है हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। तो इस कारणवश आप लोगों को वोट कटने नहीं देना है।
वोट कटने नहीं देना है। जहां आरजेडी का कैंडिडेट है वहां सिर्फ आरजेडी को वोट दीजिए और किसी को वोट नहीं दीजिए। कांग्रेस को भी नहीं दीजिएगा। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट दिख जाए या पप्पू यादव जी का कैंडिडेट दिख जाए या किसी और का दिख जाए, बिल्कुल वोट कटाए ना करिए, वरना ये जेडीयू बीजेपी वाले, ये दंगई लोग जीत जाएंगे, ये गड़बड़ लोग जीत जाएंगे। ठीक है जी। तो सरताज भाई आता हूं मैं। तो पॉइंट ये है कि आप लोग आरजेडी को ही वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए उन सारे सीट्स पे जहां आरजेडी का कैंडिडेट है, उसको नंबर 1 करिए। कांग्रेस भूल जाइए पूरी तरीके से। अब 243 में से 55 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां आरजेडी की सहमति से, महागठबंधन की सहमति से आईएनसी के कैंडिडेट फील्ड हुए हैं। वहां पे चांस ये है कि आईएनसी का कैंडिडेट होगा, आरजेडी का नहीं होगा। हाँ, ऐसे में जहां फिर आईएनसी का कैंडिडेट है तो आपकी नंबर 2 चॉइस आईएनसी है। अगर आरजेडी नहीं दिख रहा है तो कांग्रेस वाला आईएनसी को आंख बंद करके वोट दीजिए। बिल्कुल ये दोनों साथ हैं। बिहार में बड़ा भाई आरजेडी है। फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। मैं आईएनसी को क्योंकि नेशनल लेवल प्रमोट कर रहा हूं तो मैं बिहार में मैंने सोचा कि आईएनसी ऐसा नहीं है, बड़ा भाई वहां आरजेडी है। आरजेडी टक्कर देगा इन लोगों को, इन भ्रष्ट लोगों को, इन दंगइयों को। तो आपको आरजेडी को जिताना है बिना कुछ कंफ्यूज हुए या वोट काटे। जहां आरजेडी नहीं है वहां आंख बंद करके छोटे भाई आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ को आप लोग वोट दीजिए और किसी को ना दीजिए। पप्पू यादव भूल जाइए, क्योंकि पप्पू यादव मैं देख रहा था काम तो बहुत अच्छा किया। सिर्फ पप्पू यादव की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको एक टिकट, उसको एक सीट जितवाइएगा, क्योंकि काम उसने वाकई अच्छा किया है। बस उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी दो लोगों की पार्टी है। उसका जो गठबंधन भी हो रहा है ये भीम आर्मी के साथ, उन सबों की बस की नहीं है। 4 सीट नहीं जीत पाएंगे वो लोग। डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दीज फ्रिवलस एलिमेंट्स, क्योंकि इन लोगों की बस की नहीं है। इलेक्शन देखिए, बड़ा गेम होता है। आप लोग ये छोटू में वोट ना कटवा के इन लोगों को जितवा दीजिएगा, ये भाजपा जेडीयू को वापस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को जितवाना है। आरजेडी को हर जगह वोट दीजिए। नंबर 2 जहां आरजेडी नहीं है वहां कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस के हाथ को वोट दीजिए और सब लोगों को भूल जाइए। किसी का कुछ नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये लोग वोट कटा के भाजपा को जितवा देंगे। खुद तो जीत भी नहीं पाएंगे, इनकी औकात नहीं है। और यही ये भाजपा जेडीयू जीत जाएगा और फिर आप लोग परेशानी में आ जाएंगे, देश परेशानी में आ जाएगा। तो मेरे बिहार के सभी भाइयों, इस टॉपिक को खत्म करने से पहले फिर रिपीट कर रहा हूं, आरजेडी, तेजस्वी, भूल जाइए तेजस्वी यादव 8वीं फेल है कि 4थी फेल है, मुझे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। लालू जी क्या है, कोई मतलब नहीं। याद रखना, लालू जी हो चाहे तेजस्वी यादव चाहे रबड़ी देवी, ये लोग कितने पास कितने फेल हैं, कितने करप्ट हैं कितने नहीं है से कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बस बताऊंगा, ये लोग दंगई नहीं है, ठीक है, दंगई नहीं है। दूसरा, ये लोग देशद्रोही नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, एंटी भारतीय नहीं है। और तीसरा भी कह देता हूं, ये अपनी चोरी चकारी करेंगे लेकिन आपको अपना काम करने देंगे। इन लोगों की तरह नहीं है कि अपना तो पूरा लूट मचाएंगे लेकिन आपकी गर्दन ऐसे फंसा देंगे, आपको एक एक रुपए के लिए भीख मंगवाएंगे, आपको लूटा आपके हाथ में दे देंगे और इतने कानून भी ले आएंगे, इतने टैक्स ले आएंगे कि आप खत्म हो जाएंगे। अपना खून बेचना पड़ेगा अपना पैसा देने का, बिल देने का। और फिर भी अगर आप बच गए और आवाज ज्यादा उठाएंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, यूएपीए लगा के और एनएसए लगा के और क्या क्या लगा के। ठीक है, तो यहां पे चॉइस है, छोटे से चोर जिसको देखते आए हैं हम लोग और इन दंगई देशद्रोही लोगों के बीच में, जो कि आपका खून बेचने पे आपको मजबूर कर देंगे ताकि आप 2 रुपए 4 रुपए कमा सको। ठीक है, तो आप लोग आंख बंद करके आरजेडी को वोट दीजिए, आंख बंद करके नंबर 1 पे आरजेडी को। जहां आरजेडी नहीं हो वहां कांग्रेस को बेशक वोट दीजिए, लेकिन जहां आरजेडी हो वहां अपना वोट कटाइएगा ना, आधा कांग्रेस आधा आरजेडी, वरना ये बीजेपी जेडीयू जीत जाएगी। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, मेरे सभी कांग्रेस के, मेरे सभी कांग्रेस के नहीं, मेरे सभी बिहार के भाइयों। और एक आदमी सज्जन आदमी है पूरे बिहार में जिसने वाकई बाढ़ में अच्छा काम किया है, वो एक सीट पे जिस पे लड़ रहा है, नाम है पप्पू यादव। बहुत अच्छा काम किया पप्पू यादव को, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं।
पप्पू यादव भाई को जरूर आप लोग जितवाइए। पप्पू यादव जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस भी हो, आरजेडी भी हो, उनको हरा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पप्पू यादव भी आएंगे तो यहाँ ही महागठबंधन में इन्हीं के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। पप्पू यादव को जरूर जितवाइए क्योंकि वो एक आदमी, अच्छा आदमी है। मैं वाउच कर रहा हूँ पप्पू यादव के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड होगा 50 क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ, लेकिन आज के तारीख में उस आदमी ने काम किया है, मसीहा की तरह काम किया है। जब बाढ़ आई हुई थी और कोविड टाइम में जब कोई किसी और ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया, तो उनको जरूर वोट दीजिए क्योंकि वो आदमी आपके लिए है, आपके लिए काम किया, आपके लिए खड़ा हुआ है, उनको वोट दीजिए। लेकिन उनकी पार्टी वगैरह मैंने देख लिया, पार्टी ऑफ 2 है, औकात नहीं है उन लोगों की इलेक्शन को पूरे ये करने में, उनके चक्कर में वोट कटाने में ये भाजपा और जेडीयू जीत जाएगी, तो वो चक्कर में ना पड़िएगा, सिर्फ उनको वोट दीजिएगा और पार्टी वार्टी भूल जाइए उनकी। बस पप्पू यादव की एक टिकट, एक सीट पे वोट दीजिए, बाकी सारी आरजेडी दीजिए, और जहां आरजेडी नहीं है वहां कांग्रेस को दीजिए। भाजपा को एक वोट नहीं देना। नीतीश कुमार और भाजपा के सुशील मोदी, इन दोनों को आपको इनकी पर्सनल सीट पे आपको हराना है। ऐसा करिए कि ये लोग विधायक तक का इलेक्शन में हार जाएं। ऐसा आप लोगों को, बिहारी मेरे भाइयों और बहनों को करना, और मुझे पता है बिहार की जनता यही करेगी, क्योंकि अगर किसी राज्य में कोई ऐसा कर सकता है वो बिहार की ही जनता कर सकती है। बिहार की ही जनता इनको सबक सिखाएगी। सरताज भाई कह रहे हैं भाई ध्रुव राठी के साथ एक बार लाइव आइए एजुकेशन टॉपिक पे। सरताज भाई मैं कभी भी तैयार हूँ, ध्रुव राठी जब आना चाहे। अनफॉर्चुनेटली सरताज भाई, क्योंकि आपने सवाल लिया और जब सवाल आपने किया तो देखिए मैं जवाब देता हूँ और मैं अनफिल्टर्ड जवाब देता हूँ। मैं ध्रुव को आई रियली लाइक ध्रुव, आई रियली लाइक ध्रुव। और नहीं, दिक्कत इस कि भाई वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो वो कमेंट तक का जवाब नहीं देते, इतने बड़े आदमी हो गए हैं। उनको मैंने मेल वगैरह लिखा है, जवाब नहीं देते, बड़े आदमी हो गए हैं। तो भाई जब इतने बड़े आदमी हो गए हैं तो उनको निमंत्रण दीजिए आप लोग कि वो आए। हाँ, हम तैयार हैं, हम कभी भी तैयार हैं, लेकिन वो बड़े आदमी हो गए हैं, वो मतलब अप्रोचेबल ही नहीं है। हमने अपने समाज सेवा में और में देखा है कि बारिंग नरेंद्र मोदी जी, पूरे भारत में मैं किसी को नहीं जानता हूँ जो अनअप्रोचेबल है। सब लोगों को मैं रीच आउट कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। मैं आज शुरुआत करता हूँ, 3 से 7 दिन के अंदर तक मैं किसी को अब रीच आउट कर लेता हूँ। ये ध्रुव राठी नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। पता नहीं अब इमेच्योरिटी है या जो भी है या हॉटिनेस है, वो जाने, अपने जगह अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। कभी भी अच्छा सवाल पूछा आपने तो मैंने जवाब दे दिया, कभी भी। आई एम फॉर एवर रेडी। जफर कह रहे हैं विश पीपल अंडरस्टैंड यू एंड वोट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू सेड। जफर भाई बिल्कुल, यही इसीलिए तो ये सब लाइव वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार पे देखिए, मैं हर लाइव में एक बिहार का टॉपिक जरूर लूंगा, मैं रिटरेट करते रहूंगा डेली, क्योंकि थोड़ा डायरेक्शन देना जरूरी है। और बहुत बार 50% टाइम्स तो यही हो जाता है, वोट ही कट जाता है। अब हमारे ही कुछ सहयोगी लोग हैं, वो पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पप्पू यादव को पर्सनली सपोर्ट करो, उसकी पार्टी को ना सपोर्ट करो, क्योंकि मैंने देखा उसकी पार्टी 2 मेंबर पार्टी, उसकी पार्टी में दम ही नहीं है। तो कोई बिहार के इलेक्शन पे थोड़ी ना इम्पैक्ट कर पाएंगे 2 लोग जिनकी औकात हो उस पूरी पार्टी में जीतने की। 2 लोग इन 243, तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, इम्पैक्ट तो 0 है। तो बस पप्पू यादव को सपोर्ट करें, मैं भी करता हूँ। लेकिन आपको बिहार में सरकार बदलनी है तो आपको, मैं कल तक देखिए कांग्रेस का था, मैंने स्टडी किया, मैंने देखा नहीं है तो कांग्रेस तो गड़बड़ है। कांग्रेस के तो 30-35 ही सीट आती है, सारी गेम आरजेडी वर्सेस जेडीयू की है एंड बीजेपी की है। तो आरजेडी को सपोर्ट करें। नंबर 2 पे जहां आरजेडी नहीं है, 55 सीट पे आरजेडी कांग्रेस को खड़ा कर रही है, वहां कांग्रेस को करें, ताकि 150, 200, 150, 160, 170 सीटें प्लस आए 243 में से, इन दोनों की अलोन, और बाकी अदर्स के साथ मिलके बढ़िया एक मेजॉरिटी पार्टी बने इन लोगों की। और ये जेडीयू और भाजपा, ये दोनों एक दंगाई है, और दूसरा तो स्पाइनलेस सुशासन, क्या सुशासनलेस, 15 साल से क्या सुशासन दे दिया। 15 साल में बिहार को 3 टाइम्स टोक्यो बनाया जा सकता था, 3 टाइम्स सिंगापुर बनाया जा सकता था, अगर आपने में काबिलियत होती और नियत होती। आपने क्या किया, एक वो क्या प्रोहिबिशन लगा दिया। बिहारी लोग वैसे ही परेशान बिहार के बेहाल से, आपको कुछ नहीं मिला, एक जुमला फेंक दिया आपने, प्रोहिबिशन लगा दिया कि अब परेशान भी और शराब भी नहीं देंगे तुमको, आपने टॉर्चर दे दिया। मैं नहीं प्रोहिबिशन के खिलाफ हूं या उसके फेवर में हूं, या शराब के फेवर में हूं या शराब के खिलाफ में, मैं बस पॉइंट दे रहा हूं कि जुमला ही तो है। व्हाट अ वेस्टफुल थिंग टू डू।
और प्रोहिबिशन किस्म की चीजें ये सब तालिबान में ठीक चलता है। भारत 2020 में आप प्रोहिबिशन लगा रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस, लेकिन आप कहते हैं भाई प्रोहिबिशन लगाना जरूरी है क्योंकि महिलाओं को पीटते हैं उनके हस्बैंड शराब पी के। अरे तो आपने 2020 तक क्यों नहीं व्यवस्था ऐसी करी, बेटर व्यवस्था करी कि ऐसी नौबत ना आए? वो नहीं करेंगे। जो रियल इशू है उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे, जो रिएक्शन है उस इशू का उस पे आप इस किस्म का जुमलेबाजी करेंगे। और सारा ये प्रोहिबिशन का गेम भी सबको पता है ना। आप लाइसेंस पैसा ले पाए एक्साइज का, शराब जो जब्त हुई वो सब चूहे पी गए, मतलब यही सरकारी लोग पी गए, और कौन चूहा थोड़ी ना शराब पीता है। और करप्शन हुई, शराब 4-4 गुनी महंगी दाम में मिली, अंडरग्राउंड बिकी, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसी को कहते हैं कि एब्सोल्यूट लैक ऑफ विजन एंड एबिलिटी। और ये अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, और एक समय था मोदी जी से लड़ रहे थे, कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कुछ नहीं है। नीतीश कुमार इज एब्सोल्युटली यूजलेस। और ये भी बताना चाहता हूं भाइयों कि जब नीलगाय किलिंग हो रही थी बिहार में 2017-2016 में, अब एज एन एनिमल एक्टिविस्ट बताना चाहता हूं, तो मैंने बहुत संपर्क किया था नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार घबरा गए थे मेरे नाम से, और नीतीश कुमार मेरी कॉल्स अवॉइड की। और मैं फिर भी फाइनली यहाँ दिल्ली जाके अमित शाह से मिलाया था। अमित शाह ने मुझे समय दिया था, 5 मिनट उन्होंने दिया था मेरे नीलगाय कैंपेन पे, लेकिन नीतीश कुमार डर के बैठ गए थे, फोन उठाना बंद कर दिए थे, मैं आपको बता दूं। तो ये बिल्कुल यूजलेस आदमी है, बिल्कुल यूजलेस है। इनको पता नहीं आप लोग जुट्टो, भारत में क्या दिक्कत है ना, स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं कि कोई कुछ भी ना थोड़ी बेटर इमेज दे देता है, ढंग से बात कर लेता है, आप लोग खुश हो जाते हैं, उसी को लगते हैं प्रधानमंत्री सीएम वीएम बनाने। नीतीश कुमार इज एब्सोल्युटली यूजलेस। उनका जो पूरा वो इतने यूजलेस नहीं है जितने मोदी जी हैं, लेकिन फिर भी किसी काम के नहीं है। और 15 साल आप लोगों ने दे दिए, क्या किया बिहार के लिए? 4 सड़क बना दी, और क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बिल्कुल ही नीड्स टू गो नाउ, ही एब्सोल्युटली नीड्स टू गो। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ नंबर 2 आज का टॉपिक खत्म करता हूं। जोर से बोलो सब लोग। तो भाई इधर से नहीं बता जाता है नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत बोलिए।